नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत नवंबर माह की क्रॉनिकल पढ़े थे और आज नवंबर माह का यह अंतिम वीडियो आ रहा है आपके सबके सामने, जो कि सार संक्षेप का महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरस्कार। और इसमें शामिल है अंदर युद्धाभ्यास। जो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यास और पुरस्कार से सभी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता रहता है, खासकर पीसीएस एग्जाम में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो जो भी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे हम लोग पुरस्कारों के बारे में। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इसका आयोजन हुआ था मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन, यहाँ पे हुआ था इसका आयोजन। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ आयोजित किए गए? मुंबई में। पहली बात यह ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कई अभिनेताओं, निर्देशकों, संगीतकारों और कलाकारों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि पूछा नहीं जाता। पूछा जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता के बारे में पूछा जाएगा तो रणवीर सिंह रहे फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछी जा सकती, कृति सेनन रही मिमी के लिए। और अगर कुछ पूछा जा सकता है इसमें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? सुभाष घई को। इतना 4 पुरस्कारों को ध्यान में रखेंगे। और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष पंकज त्रिपाठी मिमी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन्हीं जिनमें हाईलाइट किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष पंकज त्रिपाठी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुभाष घई। इतना याद कर लेना है। आगे बात करेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा 2022 हेतु रेमन मैग्सेसे अवार्ड के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सीपीएम की वरिष्ठ नेता के शैलजा ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और इसी कारण यह चर्चा में आई है। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। भारत की रहने वाली है, तो पूछा जा सकता है के शैलजा। याद रखेंगे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को व्यापक रूप से एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार माना जाता है। तो इस बार इन लोगों को मिला हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। हमारी नज़र में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी नज़र में सिर्फ महत्वपूर्ण है के शैलजा। ये पूछा जा सकता, तो इसको आप याद कर लेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों के बारे में बात करें तो 1957 में स्थापित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और गौरव माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। विनोबा भावे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी के तहत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। पत्रकार रवीश कुमार ने 2019 में यह पुरस्कार जीता था, तो यह भी फैक्ट याद रखेंगे। पहला भारतीय कौन था रेमन मैग्सेसे जीतने वाला? विनोबा भावे। बात करेंगे 31वां व्यास सम्मान, जहां से हर साल प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। किसको? असगर वजाहत नाम है इनका, एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, असगर वजाहत। इनको दिया गया है कौन सा पुरस्कार? 31वां व्यास सम्मान। महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, पूछा जाता है। डॉक्टर असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करेंगे एमी अवार्ड 2022, पहले से इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा को एमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वाइट डी आइजनहावर एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा एमी अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। ओबामा ने इससे पहले 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीता था। तो यह सब पीछे जैसे एग्जाम में आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में, तो याद रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं बराक ओबामा, और दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जिनको एमी पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। बात करेंगे स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड सम्मानित किया गया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। ऑस्कर पुरस्कार के लिए फिल्म छेलो सो नामित। हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी द्वारा ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिल्म छेलो सो को नामित किया गया है। तो इस तरह से एक जीके फैक्ट देख लेते हैं। भारत की तरफ से भेजी जाने वाली फिल्मों में से अब तक सिर्फ 3 फिल्में, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान ही ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की कैटेगरी में नामित
नामित होने में यानी अंतिम 5 फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब हो सकी हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे 3 पिक्चर को, बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे BL चेंज मेकर अवार्ड, ऐसे 36 अवार्ड दिए गए, कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई प्रश्न यहाँ से कभी नहीं आता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत ने जीत लिया है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो इसको याद रखेंगे किस कार्य के लिए, तो भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में अपने असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया गया कि इसको संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भारत को दिया गया। गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड, तो न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड प्रदान किए गए। आपको मालूम होना चाहिए गोलकीपर ग्लोबल गोल अवार्ड कौन देता है, तो बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। इस बार भारत से किसको मिला है, राधिका बत्रा को मिला है। वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने के उनके काम के लिए दिया गया है। तो राधिका बत्रा पूछी जा सकती हैं कि इनको ग्लोबल मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, नाम इसको देख लेते हैं। गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड, गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड दिया गया है किसको, राधिका बत्रा को। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं युद्ध अभ्यास। पुरस्कारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हो जाते हैं। नौसैनिक युद्ध अभ्यास काकाडू 2022 रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2022 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया। समुद्री सुरक्षा एवं निगरानी के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। तो याद रखेंगे नौसैनिक अभ्यास काकाडू कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ने इसमें हिस्सा लिया। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स भारतीय नौसेना इंडियन नेवी द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमेक्स का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। जिमेक्स जे से जापान, आई से इंडिया, तो जे से जापान और आई से इंडिया निकल आ रहा है, तो जिमेक्स का नाम रखें, याद रखेंगे। नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये सब छोड़ देंगे, सारेक्स समुद्री खोज और बचाव अभ्यास। अगस्त 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 22 आयोजित किया। सारेक्स अभ्यास क्या होता है, एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। तो पूछा जा सकता कहाँ आयोजित हुआ, चेन्नई में आयोजित हुआ भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। 2 वार्षिक होता है, इसीलिए मैंने इसको बताया यहाँ पे, नहीं तो ये छोड़ देते, महत्वपूर्ण ना होता। लेकिन 2 वार्षिक है, 2 वर्ष बाद होता है तो महत्वपूर्ण हो सकता है। किसका है, भारतीय तटरक्षक बल का है और चेन्नई में आयोजित किया गया। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी याद रखेंगे, देख लेंगे इसको। बोस्तोक अभ्यास, बोस्तोक रसियन शब्द है, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा समझ गए होंगे। रूस के पूर्वी सैन्य जिले के प्रशिक्षण मैदान में एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमान बोस्तोक अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया। बोस्तोक अभ्यास रूस से संबंधित है। इस अभ्यास में भारत, चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और पूर्व सोवियत देशों के 50,000 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, पूछा जा भी सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघ चक्र, बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री और वितरण के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े 2 मामलों में ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत 19 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 56 ठिकानों पर छापेमारी की। तो ये रहा ऑपरेशन मेघ चक्र, किससे संबंधित है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो संबंधित हैं। CBI के अनुसार यह छापेमारी इंटरपोल सिंगापुर से मिली सूचना और पिछले साल के ऑपरेशन कार्बन के दौरान प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित है। तो याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उनको देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अटल जो अटल हैं, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर ने लिखा है। अटल जो अटल हैं, यह पुस्तक याद रख लेंगे किसने लिखा, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार श्री मुजपारा द्वारा लिखी गई किताब है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस सेक्शन में इन 2 किताबों को याद रखना है। कौन कौन,
अटल जो अटल हैं और साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इन्हीं 2 किताब को याद रखना। श्री मुजपारा और डॉक्टर इंदु सिंह ठाकुर, इन दोनों की किताब को याद रखना, पूछा जा सकता है। किताबों से भी एक प्रश्न आता रहता है एग्जाम में। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर समसामयिकी देख लेते हैं हम। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपर केस इको फ्रेंडली लगेज, ऐसे 26 ब्रांड के एम्बेसडर बनाए जाते रहते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। क्रिकेटरों से वैसे ही मोहमाया खत्म हो रहा है एग्जामिनर्स का। निम्न में से किस राज्य में स्थित वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा? पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल चर्चा में रहा। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान दे लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में किस संस्था ने इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चुनौतियां, नवाचार और सबक शीर्षक से एक पेपर जारी किया है? विश्व बैंक। कन्फ्यूजन हो सकता है ऐसी रिपोर्ट, तो इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकती है। बात करेंगे 10 अगस्त 2022 को बिना रक्तपात के शीत युद्ध को समाप्त करने वाले किस व्यक्ति का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है। रसिया के यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र के सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। बात करेंगे हम लोग किसे नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से, तो जो भी भारतीय सेना का जनरल रहेगा उसको नेपाली सेना का जनरल का मानद पद मिलेगा। तो अभी वर्तमान में कौन है? जनरल मनोज पांडे, इनको दिया गया। रोबोटिक सर्जरी को शीर्ष सम्मान किसे प्रदान किया गया? संदीप नायर को। हाल ही में रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान किसे प्रदान किया गया? संदीप नायर। इनको ध्यान दे लेंगे हल्का सा। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में किसके द्वारा निर्देशित द फैबलमैन्स ने पीपल चॉइस अवार्ड जीता है? स्टीवन स्पीलबर्ग। यह भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस ध्यान दे लेना। हालांकि कारंथा पुरस्कार 2022 डॉक्टर के.वी. राव को सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता पुरस्कारों में कौन पुरस्कार? कारंथा पुरस्कार 2022। 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर की राष्ट्रपति मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के किस पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सेवानिवृत्त को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमलिंग टेंटेरा पदक से सम्मानित किया? तो सुनील लांबा को। सिंगापुर याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि सिंगापुर की राष्ट्रपति मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के किस पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमलिंग टेंटेरा पदक से सम्मानित किया? तो वहाँ है सुनील लांबा। इसी के साथ सार संक्षेप का यह वीडियो समाप्त होता है। इसके अंतर्गत पुरस्कार और प्रमुख युद्धाभ्यास तथा कुछ किताबों को हम लोगों ने चर्चा किया। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।